पिछले कुछ हफ्तों से गिरावट बहुत ज़्यादा गहराई गई है। चाहे वह अमेरिकन शेयर मार्केट हो, चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो, या फिर अपना इंडियन शेयर मार्केट ही क्यों ना हो। हाँ, ये बात अलग है कि दुनिया के अन्य बाज़ार के कंपेयर में हमारा जो निफ्टी 50 है, यानी भारतीय बाज़ार का बेंचमार्क इंडेक्स, वो काफ़ी हद तक मजबूत दिखता है। यदि आपको हम चार्ट दिखा दें तो इससे आप देख सकते हैं ये डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज DJI, जो कि अमेरिका का बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसमें कि पिछले हफ्ते हमको ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा। यदि आप चार्ट देखें तो इसका ये सपोर्ट भंग होता हुआ दिखा। अब इसको इस लेवल तक लगभग 30,000 के लेवल तक जाना संभव है, जो कि इसका नेक्स्ट फिबोनाची लेवल है। इसी कंपेयर में यदि अपना हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा निफ्टी 50 है, इस समय बाज़ार ओपन है। पिछले हफ्ते जो गिरावट आई उसके वजह से इसमें ब्रेकडाउन ओपनिंग होने की वजह से वीकली टाइम फ्रेम पर हमको ये गैप बनता हुआ दिखा, जो कि इसमें भी अच्छा खासा सूचक नहीं है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर जो गैप होते हैं बहुत रेयर केस में बनते हैं, और जबकि ये बीरिश गैप बना है। लेकिन फिर भी यदि आप इसको देखें तो जो हमारा फ्लैग है इसके नीचे नहीं जाता, और अगर इसको टच भी किया आज के डेट पर, आपको अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाएं तो आप देखेंगे कि आज इसको टच किया, लेकिन यहाँ से वापस से इसमें पुनः पुल बैक ऊपर की ओर देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अन्य चार्ट से कंपेयर में जो वर्ल्ड के हैं, हमारा भारतीय शेयर बाज़ार उसके कंपेयर में बहुत अच्छा खासा मजबूत दिखता है। तो आज हम आपको 3 ऐसे एसेट्स के बारे में बताएंगे जो कि इस गिरावट के समय में भी अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए माने जाते हैं, और इस 3 में जो पोजीशन बनेगी वो आपकी हेज पोजीशन होगी। हेज पोजीशन क्या होती है पहले आपको ये बता दें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, HNIs होते हैं, या फिर जो ऑप्शन सेलर्स, एक शब्द में कहें कि जो मार्केट में बड़ा पैसा लेके बैठे हैं, वो सब के सब प्लेयर्स हेज पोजीशन पे अपना काम करते हैं। तो वास्तव में हेज पोजीशन क्या होती है आपको अगर वो समझाएं तो हेज मतलब कि सपोज़ कीजिए एक शेयर है A और दूसरा हमारा शेयर है B, ठीक है। ये जो शेयर्स तो होंगे ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। सपोज कीजिए जी A बढ़ता है 2%, तो उसी के अनुपात में जो हमारा B है वह 0.5% या फिर 1% की गिरावट दर्ज करेगा, ठीक है। अगर A मान लीजिए गिरता है 2%, तो उसी कंपेयर में जो हमारा B है इसमें 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इससे हमको यह फ़ायदा होता है कि रिटर्न भले थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन जो हमारा पैसा है वो सेफ़ रहता है। और ऐसे बाज़ार में हमको भले थोड़ा पैसा कम बने लेकिन परमानेंट बनता रहे। और दूसरी बात कि इस बाज़ार में पैसा खोना नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, चाहे वह रिलायंस ही क्यों ना हो, अच्छी खासी सब में गिरावट देखने को मिल रही है। यदि आपको हम इसका चार्ट दिखा दें रिलायंस का, जो कि हमारा इंडिया का नंबर 1 कंपनी है और निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि आज के दिन में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है प्रेजेंट टाइम। 1 सेकेंड। तो देखिए आज के दिन भी इसमें भी वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकडाउन ओपनिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस आज के डेट पे भी लमसम 2% का फॉल दिखा रहा है। तो चलिए आते अपने टॉपिक पे वापस और बात करते हैं जो एसेट्स क्लास हैं उसकी। तो जो हमारा एसेट्स क्लास है पहला है गोल्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रामेश्वर जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम जो 3 एसेट क्लास के बारे में बात करेंगे उनमें से हमारा पहला है गोल्ड। यदि आपको गोल्ड का चार्ट दिखाएं, गोल्ड को हमने क्यों चुना है द सेफ एसेट क्लास, तो आप देख सकते हैं ये डेट नोट कीजिएगा, सितंबर 2021, ठीक है, जहां पर इस जो पैटर्न का अप ट्रेंड हुआ उसका बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार आप यदि निफ्टी के चार्ट पर आएँ तो आपको निफ्टी के चार्ट पर क्या देखने को मिलेगा। यदि आप इस कैंडल को देखें जहां पर हमको निफ्टी का टॉप बनता हुआ दिखा, ये डेट है अक्टूबर 2021 की, यानी कि जैसे ही गोल्ड का बॉटम बना अगले ही महीने हमको निफ्टी का टॉप बनता हुआ दिखा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमारा गोल्ड है एंड निफ्टी 50 है वह एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, यानी एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है।
तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये तो गोल्ड का फ्यूचर है, लेकिन यदि आपको गोल्ड को बाई करना है परमानेंट एज आपके पोर्टफोलियो में, तो आप गोल्ड का ETF बाई कर सकते हैं जो कि है गोल्ड 20। क्योंकि गोल्ड का चाहे वो फ्यूचर का चार्ट हो, चाहे गोल्ड 20 का ETF ही क्यों ना हो, दोनों में जो मूवमेंट होता है वह सेम होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप उनका चार्ट भी यदि आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको इनका चार्ट भी सेम दिखेगा। देखिए यहाँ पे भी एकदम लाइट टाइम हाई है और राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है और एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि आप गोल्ड का भी चार्ट देखें तो ठीक प्रकार गोल्ड भी एक अपट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है। और इसी कंपेयर में यदि आप देखें निफ्टी 50 को, जैसे ही इसका अपट्रेंड चैनल चालू हुआ, निफ्टी 50 में आपको इसका डाउन ट्रेंड चैनल चालू हुआ तो होता हुआ दिखेगा। जिस प्रकार निफ्टी 50 एक डाउन ट्रेंड स्लोप में ट्रैवल कर रहा है, उसी प्रकार गोल्ड एक आपको अप ट्रेंड चैनल में ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। तो पहला हमारा एसेट क्लास हो गया गोल्ड। ठीक उसी के कंपेयर में अब हमारा दूसरा है निफ्टी 50। ठीक है, देखिए बात क्या होती है, जब शेयर मार्केट है निफ्टी 50, जब इसमें गिरावट चालू होती है तो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल कर बल्कि गोल्ड में लेके जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक जगह अगर पैसा नहीं बन रहा है तो दूसरी जगह पैसा डालने से वहाँ पर उनका पैसा बनता रहता है। क्योंकि हमें हमेशा बड़े को पैसों को फॉलो करना चाहिए, तभी भी हमारा ही पैसा बड़ा बनेगा। तो यदि आप देखें तो निफ्टी 50 जो है, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहें तो आप इसको इसमें ट्रेड फ्यूचर में करना पड़ेगा। लेकिन आप इसको यदि ETF बाई कर लें, निफ्टी 20 के नाम से इसका ETF आता है, आपको ये दिखा दें, तो यदि आप इसका ETF बाई करते हैं तो ये भी एक सेफ एसेट क्लास में आ जाता है। बिकॉज क्योंकि यदि आप निफ्टी का ETF बाई करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो पैसा है वो भारत की टॉप 50 कंपनीज में जाता है। यदि भारत की इकनॉमिक बढ़ेगी तो साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ेगा। यदि आप बड़े बड़े जो इकोनॉमिकल इन्वेस्टर्स हैं, यदि आप उनका बात करें तो ये उनका मानना है कि आने वाले 10 साल भारत के लिए स्वर्णिम होने वाले हैं। जो पैसा भारतीय शेयर बाजार में बनता हुआ दिखेगा वो दुनिया के अन्य शेयर मार्केट में, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी, वहाँ भी उतना पैसा बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो यदि आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार में ग्रोथ देखने को मिलती है तो उसी के साथ आपका पैसा भी ग्रो करेगा। और यदि आप निफ्टी 50 का चार्ट देखें चाहे निफ्टी 20 का, दोनों चार्ट सेम हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी सपोर्ट जोन पर निफ्टी का ETF बाई कर सकते हैं, और जहाँ पर इसमें थोड़ा जो उसका जोन है ये कंप्लीट होता हुआ दिखा और यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, तो निफ्टी जो है एक नए ट्रेंड के लिए चालू हो जाएगी। और मेरी ये बात याद रखिएगा कि जब भी इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के चार्ट पर, जो ब्रेकआउट आएगा वो एक बड़ी कैंडल के साथ आएगा। क्योंकि जो ये ब्लैक फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है ये हमारा अपट्रेंड का संकेत करता है। बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है और ये चैनल भी जो बन रहा है एज बुलिश ट्रेंड को ही ये शो कर रहा है। तो जो लोग भी यहाँ शॉर्ट करे रहते हैं वो बड़ी मात्रा में फंस जाते हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पर अगर आप बॉटम पे बाई करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जब मार्केट पहुँचे वहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर दें। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है उसका मेन ट्रेंड जो है वो बुलिश है। तो जब भी यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, हमको एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और जो लोग यहाँ शॉर्ट सेल किए हैं सब के सब अपने आप को फंसा हुआ मानेंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा गोल्ड, दूसरा हो गया हमारा निफ्टी, और तीसरा हमारा है बैंक 20। बैंक 20 क्या है? ये है बैंक निफ्टी का ETF। जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी जो है गिरावट का, मंदी का थोड़ा समय चल रहा है, शॉर्ट टर्म जो मार्केट है वह बेयरिश है। लेकिन इतिहास गवाह है, यदि हम हिस्ट्री उठा के देखें तो जब जब भी मार्केट में तेज़ी बनती हुई दिखी है उसका श्री गणेश यानी उसकी शुरुआत हमेशा बैंकों ने की है। तो अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब यह डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा तो सबसे पहले बैंक भागेंगे, बैंक के शेयर्स भागेंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर बैंक के शेयर को बाई करने से अच्छा हम पूरे सेक्टर में पैसा डाल दें। क्योंकि अगर बैंक के शेयर भागेंगे तो उसके साथ साथ हमारा जो बैंक निफ्टी है, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी भी ग्रो करेगा। यदि बैंक निफ्टी में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो इसकी ETF में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे में क्या होगा कि
जो हमारा पैसा है वो सेफ हाथों में रहेगा, क्योंकि यदि आप निफ्टी 50 में पैसा डालते हैं तो वही भारत की टॉप 50 कंपनीज में जाएगा, जो कि डूबेंगी नहीं। ये तो हमको पता है कि जो भारतीय शेयर बाजार का बेंचमार्क इंडेक्स है वो जीरो नहीं होने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से भी 5-10% गिर जाए बाजार, लेकिन अंत समय में मार्केट अपट्रेंड में ही जाएगा। बिकॉज यदि आप चाहे बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात मान लें, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला हो गए, विजय केडिया सर हो गए, ये सब क्या कहते हैं कि जो मंदी है वो टेम्पोरेरी है लेकिन तेज़ी परमानेंट है। और मार्केट जब जब भी गिरता है, मान लीजिए 6 महीने में 50% गिरा, तो मार्केट हमेशा वो 50% आने वाले 3 महीने में कैप्चर कर लेता है। यानी गिरावट तो धीरे धीरे आती है और बुलिश ट्रेंड हमेशा फास्ट मूव में आता है। इसका एग्जांपल आपको लास्ट ईयर का कोरोना क्राइसिस दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 एसेट्स क्लास। पहला हमारा हो गया गोल्ड, जिसमें पैसा हमारा सेफ रहेगा, बिकॉज क्योंकि गोल्ड की भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। गोल्ड जो भी धरती पर उपस्थित है वो भी एक निश्चित मात्रा में ही उपस्थित है, तो इसकी भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। गोल्ड भी कभी जीरो नहीं होने वाला, निफ्टी 50 भी डूबने वाली नहीं है। और बैंक बीज यानी कि जो भारतीय हैं उनका जो बैंक्स है, चाहे SBI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, तरह तरह जो टॉप बैंक्स हैं उनका जो सेक्टर है बैंक निफ्टी, उसमें भी हम पैसा डाल सकते हैं। बिकॉज जब भी तेज़ी बनती हुई दिखेगी सबसे पहले बैंक से ही भागते हैं। यदि बैंक्स भागेंगे तो बैंक निफ्टी भी बढ़नी चाहिए। जाने से पहले आपको गोल्ड और निफ्टी का कंपेयर दिखा दूं, जिससे आपको डबल कंफर्मेशन हो जाए। यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि जब जब भारतीय शेयर मार्केट में तेज़ी आती है तो गोल्ड या तो एक रेंज में चला जाता है या फिर गोल्ड में गिरावट देखने को मिलती है। मतलब कि जो बैंक्स, जो गोल्ड है और निफ्टी 50 है, दोनों में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर कह लीजिए मार्केट के भाषा में कि नेगेटिव कोरिलेशंस हैं। यदि आप यहाँ देखें, जब कोरोना क्राइसिस में गिरावट आई, ठीक कुछ महीने पहले ही यहाँ पर गोल्ड में ब्रेकआउट देखने को मिला, क्योंकि जो बड़े पैसे हैं, म्यूचुअल फंड्स, HNIs, वो जो खतरे को हैं वो पहले ही भाप लेते हैं। तो आपको यहाँ जो लाइन चार्ट में दिख रहा है वो निफ्टी 50 है, एंड कैंडल स्टिक चार्ट में आपको गोल्ड दिख रहा है। तो जिस प्रकार निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिली, उसी प्रकार गोल्ड में तेज़ी भी देखने को मिली। और जैसे ही मार्केट में तेज़ी बनती हुई गई, जो हमारा गोल्ड है वो एक रेंज में चला गया। तो इससे क्या होता है, यदि आप दोनों में पैसा डालेंगे, भले ही गोल्ड में आपका पैसा ना बने तो भारतीय शेयर बाजार में बनेगा, और यदि इंडियन शेयर मार्केट नीचे आता है तो आपका गोल्ड में बनेगा। इससे आपका पैसा जो है दोनों तरफ से सेफ भी रहेगा और आपका पैसा बनता हुआ भी दिखेगा। तो जाने से पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो की सहायता से हमने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे टाइम टू टाइम हमें अपना एसेट क्लास चेंज करते रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि हम सही मौके पर पहचानते हुए सही जगह कैसे निवेश कर सकते हैं यही बताने का प्रयास किया है, क्योंकि सही मौके पर सही निवेश ही बड़ा पैसा बनाकर देता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।